द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। महाराज, मैं रमेश महाराज शिवपंथ परिवार ने छोटू सेवक है मारी। हेलो महाराज। सरस्वती स्वरूप सुरेखा माता की, सरस्वती स्वरूप सुरेखा माता की, गुरु वजवन सिंह बाबा की, गुरु वजवन सिंह बाबा की, परम पूज्य नाना बाबा की धन्यवाद। अभी दास्तक अपना पिन भरना मन से पिन भरन्या कहनी दर्शन चालू हियो कि नहीं हियो जो कहीं तास्तक अंदर कुछ गर्दी नहीं करता। भाण्या महाराज जा जतरा भी अंदर माहे मानसी तीनों बाहर काट दे यानी पिन भरने की शुरुआत कर दो। शबद गुरु तीनों लोगों के मालिक महातत्व बंदी छोड़ परम पूज्य सदगुरु वन सिंह बाबा और सुरेखा माता जी को कोटि कोटि चरण स्पर्श वंदन और यहाँ उपस्थित समस्त शिवपंथ परिवार और धर्म प्रेमी भाइयों को जय श्री नमः। आज के इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व का आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। आज की इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। व्यास पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज ही के दिन वेद व्यास जिन्होंने 4 वेद, 18 पुराण और महाभारत की रचना की थी, इसलिए आज की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ी पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि ये जो पूर्णिमा है ये आषाढ़ माह में आती है। और गुरु पूर्णिमा, इस गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा के साथ क्यों जोड़ा गया? ये जो पूर्णिमा थी गुरु पूर्णिमा, इस पूर्णिमा को इस बारिश के दिनों में, बादलों के दिनों में क्यों लिया गया? ऐसा लगता है कि आज गुरु पूर्णिमा है और चांद तो दिखाई नहीं देता है। दिख रहा है क्या आपको? महाराज, इसके पीछे जो हमसे पहले जो संत चले गए उन्होंने बहुत सोचा विचारा और आज की इस आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया गया। ये जो आषाढ़ शब्द है महाराज, आषाढ़ शब्द का अर्थ होता है बादल। आषाढ़ शब्द का जो अर्थ है वो बादल है। मतलब गुरु को चांद से जोड़ा गया है और शिष्य को बादल से जोड़ा गया है। जिस तरह गुरु के आसपास शिष्य जन्मों जन्मों के संस्कार, जन्मों जन्मों का कर्म लेके, जन्मों जन्मों की अज्ञानता लेके गुरु के आसपास बैठता है और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसी तरह आज चांद के आसपास बादल मंडरा रहे हैं। जो चांद है वो गुरु है और जो बादल है वो शिष्य है। महाराज, जिस तरह चांद 1 घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी जब पूर्णम आती है तो पूरा होता है, थोड़ा 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 करके। इसी तरह जो हमारा गुरु है वो गुरु भी इसी रास्ते से चला है और गुरु हमारे से आगे है और हम गुरु के पीछे है। बस गुरु कुछ कदम हमसे आगे है और हम पीछे है। ये जो चांद को गुरु की उपमा दी गई है, ये सूरज को भी दी जा सकती थी, सूर्य को भी दी जा सकती थी, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि हम जो सूरज है ये परमात्मा है। हम परमात्मा को सीधे देख नहीं सकते क्योंकि परमात्मा का जो तेज है वो ज्यादा है और जो चांद है वो चांद शून्य है। चांद के पास रोशनी नहीं है। चांद जो रोशनी लेता है वो सूरज से लेता है और सूरज से लेके वो हमें देता है। इससे क्या होता है कि जो सूरज की जो तेज रोशनी है
वो चांद से आके परिवर्तित हो जाती है और वो कोमल हो जाती है, और उस रोशनी को, वो जो ज्ञान है, वो जो रोशनी है, वो हमें देता है। इसी तरह हम परमात्मा को सीधा प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए परमात्मा की जो रोशनी है वो गुरु लेता है, और गुरु उस रोशनी को, उस ज्ञान को एक कोमल करके हमें देता है। जिस तरह कुछ दर्पण ले लो, आईना, और दर्पण के ऊपर अगर सूरज की किरण पड़े, सूरज की रोशनी पड़े, तो वो रोशनी जब वापस परिवर्तित होती है तो वो कोमल हो जाती है, उसमें जो तेज है वो कम हो जाता है, उसका जो गुणधर्म है वो चेंज हो जाता है, वो बदल जाता है। उसी तरह परमात्मा की जो रोशनी है, जो गुरु हमको देता है, वो परिवर्तित करके देता है, क्योंकि उस रोशनी को, उस ज्ञान को हम एक्सेप्ट कर सकते। महाराज, ये गुरु है क्या? गुरु गुरु तो सभी बोलते हैं, गुरु है क्या? इसका अर्थ क्या है? गुरु परम ज्ञान का भंडार है महाराज। परम ज्ञान, दो तरह का ज्ञान है, एक परिचित ज्ञान, एक और परम ज्ञान। परिचित ज्ञान जिससे हम परिचित हैं, जो हमें मालूम है, जिसे किसी से सुन के मालूम है, किसी मोबाइल में देख के मालूम है, किसी किताब में पढ़ के मालूम है, किसी यूट्यूब पे देख के मालूम है, टीवी में देख के मालूम है, उसे परिचित ज्ञान बोलते हैं। और जो परम ज्ञान है, जो मुक्ति के लिए ज्ञान है, जो मोक्ष के लिए ज्ञान है, जो परम ज्ञान हमें प्राप्त होने के बाद में दूसरे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, दूसरे किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, इसे परम ज्ञान कहते हैं। और वो जो परम ज्ञान का जो भंडार है वो गुरु है। गुरु साक्षात भगवान रूप है महाराज। भगवान को, परमात्मा को दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, गुरुदेव के चरणों में आ जाओ, परमात्मा भगवान वही है। गुरु हमारी इच्छा पूर्ति करने वाला है। कौन है? हमारी इच्छा पूर्ति करने वाले। हमारी इच्छा क्या है? हम इच्छा क्या लेके आए हैं? हम जन्म लेने के बाद में, शरीर धारण करने के बाद में जो इच्छा है, उस इच्छा की बात नहीं कर रहा हूं। हमने तो भी हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं धारण कर ली। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे खेत चाहिए, मुझे मेरा बच्चा डॉक्टर होना चाहिए, मेरा बच्चा वकील होना चाहिए, मेरे अंदर 4-5 बसें चलनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी इच्छाएं, पर ये इच्छा ही हमारे नहीं है, ये हमारी मन की इच्छा है। हमारा जो इच्छा है, हम जब परमात्मा से, हमें जब ये मानव शरीर मिला, तो वो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा के लिए मिला था, और गुरु उस मोक्ष प्राप्ति की इच्छा पूर्ति करने वाला है। गुरु अंदर की यात्रा करवाने वाला है। अंदर हम जो बाहर परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा हमारे अंदर है, और उस अंदर वाले परमात्मा का ढूंढ के हमें देने वाला गुरु है। न मंदिर गया, न मस्जिद गया, न मंदिर गया, न मस्जिद गया, मैं भीतर गया और मैं भीतर गया। गुरु जो हमें स्वयं से स्वयं को मिला दे, वो गुरु। गुरु तुम्हें पावागढ़ जाके 1.25 किलो मिठाई चढ़ा देना, भिलट देव जाके दूध चढ़ा देना, ऐसा नहीं बोलते। जो गुरु है वो हमें खुद को मिलाएगा। ये तो हमारी जो शारीरिक इच्छा है, जो मन की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए हम दर दर भटक रहे हैं, तीरथ भटक रहे हैं। अगर हमारी जो इच्छा है, जो हम इच्छा लेके आए हैं मुक्ति की, और उस मूर्ति की, उस इच्छा की अगर पूर्ति करना है, तो हमें स्वयं से पहले मिलना पड़ेगा। जब हम खुद को जान लेंगे, तब परमात्मा को प्राप्त करेंगे। जब तक हम खुद को नहीं जानते, तो परमात्मा को कैसे जान सकते? गुरु अमर और अमृत का भेद बताने वाला है। हम क्या सोचते हैं कि अमर और अमृत अलग है। अमर और अमृत एक ही है। अमर का अर्थ होता है जो मरता नहीं, और अमृत का अर्थ होता है जो जिसकी मृत्यु नहीं होती है। मतलब अमर और अमृत एक ही शब्द है, और आप स्वयं हो। जिस दिन आप खुद को जान लोगे, तो ये इसका अर्थ तुमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। महाराज,
हम गुरु तो कर लेते हैं, पर गुरु करने के बाद में हमारे अंदर कुछ बदलाव नहीं लाते हैं। सिर्फ गुरु कर लिया, धागा डाल लिया, दीक्षा ले ली, जो भी 5 नाम ले लिए, मतलब हो गया, ऐसा नहीं है। अगर हमने गुरु कर लिया है तो हमारे अंदर भी कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, हमारे अंदर भी कुछ लक्षण लाना पड़ेगा। जैसे धृति, धैर्य। अगर गुरु करने के बाद में हमारे अंदर धैर्य नहीं है तो गुरु करने से कोई मतलब नहीं है। क्षमा, अगर हमने गुरु कर लिया और हमारे अंदर क्षमा नाम की चीज जागृत नहीं हुई, क्षमा की भावना जागृत नहीं हुई, तो गुरु करके कोई मतलब नहीं। अस्ते, चोरी नहीं करना। अगर गुरु करने के बाद में हमारे अंदर चोरी करने की भावना, लालच की भावना अगर है तो गुरु करने से कोई मतलब नहीं। इंद्रिय निग्रह, हमारी जो इंद्रिया है वो जैसे किसी को देख के हम कुछ भी बोल देते हैं, है ना। अगर इस इंद्रियों पर हमने काबू नहीं पाया तो गुरु करके कोई मतलब नहीं। सत्य, अगर किसी दो व्यक्ति के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, चाहे वो एक तरफ अपना भाई हो या दूसरा हो, अगर हम में उन दोनों में सत्य बोलने की, सत्य कौन है ये बोलने की क्षमता नहीं है तो गुरु करने से कोई मतलब नहीं है। अक्रोध, गुरु करने के बाद भी हमारे अंदर क्रोध है तो गुरु करने से कोई मतलब नहीं। और विशेष बात यह है कि हमको जो गुरु ने नाम दिया है, उस नाम का हमने सिमरन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि जो नाम है वही सब कुछ है। सिर्फ नाम लो, कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं तुमको। नाम लिया तो सब लिया, सब शास्त्रों का भेद, बिना नाम नर्क गया, पढ़ पढ़े चारों वेद। धन्यवाद। जय श्री राम।